ओम शांति। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों और मीठी माँ के लाल दुलार बच्चों, आज की क्लास का हेडलाइन है, डेट है 17/12/58 और हेडलाइन है आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, उनके समान बनती है। ओम शांति। भगवान के महावाक्य हैं ही बीज, मैं बीज रूप हूँ, इस क्रिएशन का क्रिएटर हूँ, बीज रूप हूँ और क्रिएशन का क्रिएटर हूँ। मनुष्य आत्माएं कहती हैं कि हम ज्योति ज्योत में समाते हैं। अब भगवान के कहने और आत्माओं के कहने में फर्क हो जाता है। जैसे बीज में झाड़ लय होती है, फिर बीज से झाड़ उत्पन्न होता है। बीज से जैसे बीज में लय होती है और फिर बीज से झाड़ उत्पन्न होता है। आत्मा स्वयं अपने आप ज्योति ज्योत में समावे। हम अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर वापस जा रहे हैं। परमात्मा भी कहते हैं मैं आया हूँ फिर से नई दुनिया की स्थापना करने। ये तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। इस दुनिया का विनाश होना है। ये है दुख की आहो की दुनिया, आहो की दुनिया, दुख की और हर बात आहा 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 की दुनिया। हम जानते हैं सदा ही सुख की दुनिया में हम जहाँ जाएंगे वो है सदा ही सुख की दुनिया। उसके लिए अब पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? ज्योति में नहीं समाना है। आत्माओं को तो स्टेज पर पाठ बजाने आना ही है। क्यों? क्योंकि ये रचना अनादि है। भगवान ने सुख की रचना ही रची है जिसमें दुख का नाम भी न हो, तब तो सुख की दुनिया कहे। परमात्मा ने सुख की दुनिया रची जिसमें दुख का नाम निशान भी न हो, सुख की दुनिया कहे, तब कहेंगे सुख की दुनिया। अगर दुख का अंश भी हो तो उसको सुख नहीं कहेंगे। आजकल दुनिया में सुख है ही अल्पकाक्षण भंगुर। तो सिद्ध है कि बाकी सब दुखी हैं। हम अब सदाकाल सुख में जाते हैं। अगर अल्पकाल दुख भी वहाँ हो तो उसको सुख तो नहीं कहेंगे। परमात्मा जैसे अविनाशी हैं वैसे उनकी प्रॉपर्टी भी अविनाशी है। अब उनकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे दुनिया वालों की प्रॉपर्टी उसमें दुख अशांति है। परमात्मा जैसे अविनाशी वैसे उनकी प्रॉपर्टी भी अविनाशी है, उसमें दुख अशांति हो नहीं सकती। अब हम इन सब दुखों से छूटेंगे तभी जब पुराना हिसाब किताब चुकता हो, तब ही दुख सुख की दुनिया में जा सकते हैं। परमात्मा द्वारा हम इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। धर्मराज के पास सजा खाकर हिसाब किताब चुकता करने से कोई प्रारब्ध नहीं बनती है। सजा खाने से हिसाब किताब चुकता करने से प्रारब्ध नहीं बनती है। अपने को तो पूरी प्रारब्ध बनानी है, जीते जी सुख लेना है, जीते जी सुख लेना है। तो जीते जी हिसाब किताब भी चुकता करने हैं, फिर उनके द्वारा प्रारब्ध बनानी है। वही करण करावनहार खुद आकर अपना कर्तव्य कराते हैं आत्माओं द्वारा। हम जानते हैं कि उनका और हमारा संबंध क्या है। हम जानते हैं उनका और हमारा संबंध क्या है। जब सभी सहारे टूट जाते हैं, आज संसार में सब सहारे टूटे हुए, पति पत्नी की भी नहीं बनती, भाई बहन की भी नहीं बनती, माँ बाप की भी नहीं बनती, खुद जो जन्म देती है उनको भी सहारा नहीं देते हैं। तो जब सभी सहारे टूटे हुए हैं तब परमात्मा ही एक सहायता देने आते हैं। सहायता देने की भी समर्थी उसी में है। इस समय सभी सहारे टूटते जा रहे हैं, दुख शांति बढ़ती जाती है। न कोई ज्योति ज्योत में समाये हैं, न कोई यहाँ सदा सुखी है।
परमात्मा के महावाक्य मैं आता ही हूँ कल्प के अंत में, सदा कल्प के अंत में आता हूँ, आकर सारे वृक्ष को नया बनाता हूँ, कलम लगाता हूँ। अब ये सब बातें बुद्धि में हैं, तभी उनका हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीते जी पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। हम जानते हैं हमारी प्रारब्ध कौन सी है और उनके लिए पुरुषार्थ कौन सा है, प्रारब्ध कौन सी है और पुरुषार्थ कौन सा है, ये नॉलेज है। बाकी तो सब कहानियाँ सिर्फ सुनते सुनाते आए हैं, बायोग्राफी को जानते ही नहीं। उनके जीवन चरित्र सिर्फ ऐसे ही गाने से भी कुछ बनता नहीं है। राधे कृष्ण आदि सब सर्वगुण संपन्न है, उनके चेहरे सदा मुस्कुराते रहते। अब हम वो संस्कार भर रहे हैं, पुरानी हिसाब किताब को चुकतो कर रहे हैं। दुनिया समझती है कि मनुष्य मरा तो स्वर्गवासी हुआ, और कोई साधु संत मरता है तो कहते हैं ज्योति ज्योति में समाया। अब हम जानते हैं कि ये संसार ही जो बैसत था वही दोजक बना। अब फिर भगवान प्रैक्टिकल में वो बैसत बना रहे हैं, हम वहाँ जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और बाप उनके कर्तव्य को भूलने से ही मनुष्य आत्माएं अपने कर्तव्य को भूल जाती है। बाप और उनके कर्तव्य को भूलने से ही मनुष्य आत्माएं अपने कर्तव्य को भूल जाती है। बाप को भूलते हैं और उनके कर्तव्य को भूलने से ही मनुष्य आत्मा अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। हम आत्माओं को सद्गति देने वाला वही है, क्योंकि परमात्मा तो न्यारी चीज है ना, आत्माओं के साथ उनका भी संबंध है। अब मालूम पड़ता है कि हमारा तो बड़ा गहरा कनेक्शन है परमात्मा के साथ, हमारा तो बड़ा गहरा कनेक्शन है। परमात्मा सबसे न्यारा है, तो उनके कर्तव्य भी न्यारे होंगे। जो मनुष्य आत्मा न कर सकती है, न कर सकेगी, तभी उनके कर्तव्य निराले गाए हुए हैं। अच्छा, कल हम सुनेंगे 20-12-58। अच्छा, आज के लिए इतना ही। ओम शांति।